राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। यूपी के सीतापुर में दक्षिण भारतीय आचार्यों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य धाम स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के गोपुरम द्वार का शुभारंभ किया। इसके बाद मां राजराजेश्वरी का सूक्ष्म अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने वैदिक यंत्रों की धुन के साथ मंदिर की परिक्रमा की और यज्ञ मंडप का दर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर श्री 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 राजेश्वरी मंदिर के कार्यक्रम में सहभागी बनने का अवसर मिला। श्री श्री राजराजेश्वरी मंदिर श्री स्कंद आश्रम के आज के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित यज्ञ आदि कार्यक्रम में, इस धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की इस धरती पर और खास तौर पर नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर श्री श्री राजराजेश्वरी मंदिर के इस भव्य धार्मिक आयोजन में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज और तोमर जी और अन्य पूज्य संतों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। नैमिषारण्य की महिमा अपरंपार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है। और हमारे यहाँ जो सबसे विख्यात ग्रंथ है संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहाँ साधना की थी। यहाँ की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जिह्वा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म जो हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म वह एक शाश्वत व्यवस्था है, जिस शाश्वत व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं, सदाचार का पाठ पढ़ते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ते हैं। इनसे जुड़े हुए जो नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य से सदाचार से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इनका जो समन्वय है वही वास्तव में धर्म है, जो हमेशा शाश्वत रहता है। पंथ और संप्रदाय आएंगे जाएंगे, उपासना विधियां आएंगी जाएंगी, लेकिन धर्म हमेशा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा। और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर साधनारत रह करके पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने साधना की, उस साधना का प्रसाद सिद्धि के रूप में आज राजराजेश्वरी आश्रम और मंदिर के रूप में हम सबके सामने यहाँ पर इस रूप में देखने को मिल रहा है।
ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगदम्बा राजराजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। लोक कल्याण का अंततः उद्देश्य राष्ट्र कल्याण होता है और राष्ट्र कल्याण का उद्देश्य भी लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पवित्र कार्य हो रहा है, इस पवित्र कार्य के साथ सरकार भी हर प्रकार का सहयोग और सपोर्ट करेगी। मैं इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी को और यहाँ के पूज्य संतों को आश्वस्त करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।